लेसन नंबर 4, जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग, यानी कि अब हम हाथ मिलाते हैं टू राइट द रॉन्ग, यानी गलत चीज़ों को सही करने के लिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ईशु वेंट विद हर एल्डर सिस्टर सीमा। ईशु अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ में जाता है टू दी मार्केट, मार्केट को। दे बोट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वो एक अच्छी ड्रेस खरीदते हैं फॉर हर, उसके लिए। वैन दी शॉपकीपर वॉज फेकिंग द ड्रेस, जब शॉपकीपर ड्रेस को फेंक कर रहा था इन ए प्लास्टिक बैग, सीमा रिक्वेस्टेड दी शॉपकीपर अंकल नॉट टू गिव ए प्लास्टिक बैग, यानी कि वो प्लास्टिक बैग में जब चीज़ें दुकानदार पैक कर रहा था तो सीमा ने मना कर दिया। एज शी इज़ कैरिंग ए क्लॉथ बैग विथ हर, जैसा कि उनके अपने साथ में एक क्लॉथ बैग कैरी किया हुआ था, कपड़े का बैग। तो ये जो सीमा ने इस प्रकार की चीज़ की, अच्छा किया। इसी प्रकार है हमें अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूज़ को भी कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। लेट्स रिसाइट। आइस कैप्स मेल्ट, यानी कि बर्फ़ की चोटियाँ, बर्फ़ की चोटियाँ, बर्फ़ की चोटियाँ मेल्ट्स पिघलती हैं, पिघल रही है। सी ग्रो टॉल, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। टाइम टू एक्ट, समय आ गया है करने का। नाउ फॉर अस ऑल, हम सब के लिए। एक्ट यानी कार्य करना। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइटों को बंद करो। व्हेन यू लीव द रूम, लीव एन छोड़ना, जब आप अपना कमरा छोड़ते हो। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब कमरा छोड़ते हो। स्मॉल स्टेप चेज अवे द ग्लूम, ग्लूम यानी अंधेरा, अंधियारा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अंधेरे को दूर करती हैं। प्लास्टिक स्वर्ल, प्लास्टिक तैरता है। वेयर, स्वर्ल तैरता है, घूमता है। वेयर फिश शुड प्ले, जहाँ मछलियों को खेलना चाहिए, तो जहाँ मछली होनी चाहिए वहाँ क्या तैरता है, प्लास्टिक। रीयूज, प्लास्टिक को हमें रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। इट एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी एक उसका चक्रण होता है प्लास्टिक का, तो उस चक्र के अनुसार इसे यूज़ करना चाहिए, न कि फेंकना चाहिए समुद्र। वॉक विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ में घूमो। लाफ हंसो एंड शेयर, बांटो। क्लीन एयर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह स्वच्छ हवा बांटो। प्लांट ए ट्री, एक पेड़ लगाओ। वॉच इट ग्रो टॉल, इसे लंबा होते हुए देखो। बर्ड्स विल सिंग, पक्षी गाएंगे। फ्रॉम ब्रांच टू वॉल, ब्रांच टू वॉल यानी कि शाखाओं से लेकर दीवारों तक। सन एंड विंड, सूर्य और हवा। फ्री एंड स्ट्रोक, स्वतंत्र होगी और मुक्त, मजबूत होंगे। चूज अर्थ स्पास, पृथ्वी का रास्ता चुनो। राइट दी रोंग, और गलत चीज़ों क्या करो, सही करो। राइट दी रोंग। फ्यूचर इज ब्राइट, फ्यूचर भविष्य सुंदर है। इफ़ वी ऑल ट्राई, यदि हम सभी कोशिश करते हैं तो। सेव द लैंड, जमीन को बचाओ। दी सी, समुद्र को बचाओ। दी स्काई, आसमान को बचाओ। आसमान, सी समुद्र, तो इन चीज़ों को बचाओ। लैंड भूमि, जमीन। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। वी विल सिंग दिस सॉन्ग, हाथ में हाथ यानी एक साथ में होकर। वी विल सिंग दिस सॉन्ग, हम ये सॉन्ग गाएंगे। स्टार्ट टुडे, आज शुरू करो। वेर यू बिलोंग, जहाँ से तुम संबंध रखते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें करनी है, यानी कि पर्यावरण के बारे में यहाँ बात की है। मेल्ट यानी पिघलना, मेल्ट यानी पिघलना। इस प्रकार के, जैसे ग्लूम का अर्थ होता है डार्कनेस, वैसे स्वेल का होता है स्पिन, घूमना, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे बोल स्वेल करते हैं, इस प्रकार चीज़ें। रिसाइकल यानी कि पुनः यूज करना चीज़ों को। बिलोंग यानी मालिक होना, इस प्रकार। व्हाट इज़ द पोइम मेन मैसेज, पोइम का मेन मैसेज क्या है कि स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ, पृथ्वी में सहायता कर सकते हैं, और पृथ्वी के बारे में। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब आप कमरा छोड़ते हो तो हमें लाइट ऑफ कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वी शुड, हमें करना चाहिए क्या, सेव एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा बचानी चाहिए। प्लांट ए ट्री, एक पेड़ लगाओ। वॉच इट ग्रो टॉल, इसे लंबा होते हुए देखो, बड़ा होते हुए देखो। इसका मतलब क्या है, ग्रो प्लांट्स। द पोएट सेज, कविता में कहा गया प्लास्टिक स्वेल वेयर फिश शुड प्ले, जहाँ मछलियों को तैरना चाहिए वहाँ प्लास्टिक घूमता है। सन एंड विंड फ्री स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस टू राइट द रॉन्ग,
द फ्यूचर इज ब्राइट इट इफ वी ऑल प्रोटेक्ट द अर्थ या प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द अर्थ। ओके, फाइंड्स अ राइमिंग वर्ड पे, राइमिंग वर्ड्स का जोड़ा लेना है यहाँ से। राइमिंग वर्ड्स जोड़ा है, जैसे ट्राई स्काई सॉन्ग बिलोंग, ट्राई स्काई सॉन्ग बिलोंग, ट्राई स्काई सॉन्ग बिलोंग, ग्लूम रूम, ग्लूम रूम। ऑपोजिट लिखना है, ऑपोजिट टर्न ऑन या हो जाएगा टर्न ऑफ लाइट, बिग का स्मॉल, डर्टी का गंदा, स्वच्छ क्लीन, शॉर्ट का टॉल। तो इस प्रकार ये अपना लेसन था।